क्राइम दस्तक में आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ इंटेलेक्चुअल जो एएमयू के छात्र हैं वो जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर बताया जा रहा है कि यूपी में धमाका होने वाला है। 2027 के लिए सारी तैयारियां में जुट गए हैं और उसी को लेकर यहां पर एक छाप छोड़ के गए हैं राजेंद्र कुमार गौतम, जो यूपी के प्रभारी हैं, और उन्होंने इंटेलेक्चुअल लोगों से ये डायलॉग संवाद किया है। और क्या होगा इस देश में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब जो है दलित, मुस्लिम, पिछड़े वर्ग के लोगों ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। उसको लेकर आज जो है हैबिटेट सेंटर में ये संवाद हुआ है। जानना चाहेंगे किस तरीके। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत क्राइम दस्तक में। किस तरीके का कार्यक्रम था आज? देखिए, आज जो कार्यक्रम था वो इंटेलेक्चुअल के साथ जो डायलॉग वाला प्रोग्राम था, और इसमें जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं धर्मेंद्र पाल जी, जिन्होंने आज उनकी अगुवाई में ये प्रोग्राम रखा गया था, और जो हमारे जो सीनियर हैं और यूनिवर्सिटी के जो पुराने काबीना मेंबर रहे, प्रेसिडेंट रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के खालिद मसूद साहब, उन्होंने इस प्रोग्राम का पूरा ऑर्गेनाइज़ किया था। और इसमें तकरीबन जो थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट छात्र नेता और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो टीचर हजरात और प्रोफेसर थे, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से सारे टीचर मौजूद थे और अलग अलग डिपार्टमेंट से छात्र ही मौजूद थे। इसमें मोटिव और मकसद प्रोग्राम का ये था कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गलत किया है एजुकेशन सिस्टम को लेकर और हेल्थ सेक्टर को लेकर, और जिस लेवल से अभी तक भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती आ रही है और नफरत का जो पैगाम हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल पे फैल चुका है, तो उसी को आज सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए आज उसी पे देखने का कि सभी लोगों का एकजुट में आना, इत्तेहाद में आना और हिंदुस्तान का जो बिगड़ा हाल है उसको सुधारने की बात थी। उसमें ना तो पिछड़ा देखा, ना जैसे अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है और मिडिल कास्ट, इसका जो एक ढोंग रच रही है भारतीय जनता पार्टी कि ठाकुरगर्दी चल रही है, कहीं ऊंची और नीची जाति की बात चल रही है। तो इसमें इस प्रोग्राम में इस तरह का कोई मोटिव नहीं था। इसमें यह था कि इंसान तो इंसान को इंसान की तरह समझा जाए, उसमें भेदभाव किसी तरह का कोई ना किया जाए। और जिस तरह से आपने देखा कि नीट के पेपर और उसके अलावा और भी पेपर जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर दिन प्रतिदिन लीक होते जा रहे हैं, तो उसके बाद जिस तरह से माहौल देश का बदला है, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, यूथ कांग्रेस ने भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किए हैं, राजस्थान के अंदर बहुत सड़क पर आंदोलन किए हैं। तो हम लोग इससे ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अब लोग सवाल करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इसमें चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या हेल्थ मिनिस्टर हो या आपका रेलवे सेक्टर की बात करें, तो ये जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही है, तो आज कांग्रेस पार्टी उसी का अपोज करते हुए, और कांग्रेस पार्टी का सिर्फ मकसद वही है कि अपोजिशन पूरी तरीके से हावी होती हुई नजर आ रही है। और हम लोगों का मानना यह है कि अब इत्तेहाद की बात होगी, बिखराव की बात नहीं होगी। आपने एक शायरी सुनाई थी, वो क्या थी? हमने ये सुनाया था कि टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, एक मुद्दत से लोग समझ रहे हैं आज़ाद हैं हम, दौरे मैं एक बार देख ले, एक मिनट। एक टूटी समझ रही आज़ाद हैं हम, दौरे हम भी तामीर वतन में बराबर के हैं शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम तो इस दौर के तारीख में क्या बताएं, कल भी बर्बाद थे आज भी बर्बाद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, मुझे आरिफ त्यागी के नाम से पहचान है।